तू हमारे लिए अपने रिश्ते खराब मत कर। सुनो, कल भैया भाभी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तुम्हें पता ही है। हाँ वो तो पता है, पर आप ऐसे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कल सुबह ही हमें वहाँ पहुँचना है। अपने ही समय से नहीं पहुँचेंगे तो लोग क्या कहेंगे? पर यहाँ मम्मी और पापा दोनों की ही तबीयत खराब है। फिर मम्मी तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही, इसलिए ही तो मैंने छुट्टियाँ ले रखी है। हाँ वो तो सब ठीक है, कल के लिए दीदी से बोल दो, वो छुट्टी कर लेंगे या छोटी आ जाएगी। एक ही दिन की तो बात है। राज आप सभी को जानते हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि उनके पास समय नहीं है, और वापस यही सब सुनकर हम क्या हासिल कर लेंगे। राज भी चुप हो गए। आखिर वह भी सब समझते हैं, पर कभी कभी उन्हें भी बुरा लगता है। जाना तो मैं भी चाहती हूँ, पिंकी ने मन ही मन में कहा। भाभी ने महीनों पहले ही कह दिया था कि सब काम मुझे ही करना है, पर अब मैं क्या करूँ? और पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। वह भी परेशान आ चुकी थी, पर करती तो क्या? आखिर बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा था, तो इसी शहर में रहते हुए कैसे उनसे मुंह मोड़ ले। उसे याद आते वह दिन जब परीक्षा सिर पर होती, मम्मी पापा रात रात भर जागकर चारों बहन भाई की सेवा करते। तीनों बेटियों और इकलौते बेटे में उन्होंने कभी कोई अंतर नहीं किया। ये सारा मोहल्ला और रिश्तेदार जानते थे और इस बात की दाद भी देते थे। परीक्षा वाले दिनों में रात को पापा किसी को गुनगुना पानी देते तो किसी को चाय की प्याली पकड़ाते। न कभी ठंड की परवाह की और न ही गर्मी की। छोटी को तो आधी रात में चाय पराठा चाहिए होता था, क्योंकि वह तो पढ़ाई ऐसे करती कि जैसे वह पढ़ रही है, उसका एहसान है मम्मी पापा पर। तो कैसे जैसे चाहती नचाती, और मम्मी भी सब कुछ करती कि बस उसके नंबर अच्छे आ जाएं, नहीं तो पिछड़ गई तो हीन भावना का शिकार होगी भविष्य में। भरी दोपहरी में चारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे होते और मम्मी सारा काम निपटाकर अब कपड़े प्रेस करने बैठ जाती। पापा कभी कभी कहते भी प्रेस वाले को दे दिया करो, पर वह नहीं सुनती। तब तो यह सब उनकी कंजूसी लगता, पर आज समझ में आता है कि 4 बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाना और उनका रहन सहन भी उच्च रखना एकमात्र आमदनी में कहाँ आसान होता है। वह पाई पाई बचाती सिर्फ बच्चों की खातिर, और आज उन्हीं बच्चों के पास समय नहीं है मम्मी पापा के लिए। समय तो पिंकी के पास भी नहीं, पर वह पापा के संघर्ष को भूली नहीं है जो उन्होंने अपनी संतानों के लिए किया है, और बस इसलिए ही उन्हें पास रख रही है। बच्चे भी कई बार गुस्सा करते हैं, अब मम्मा आपके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। इधर वह भी कहाँ सामाजिकता निभा पाती है। ससुराल के कितने ही फंक्शन वह अटेंड नहीं कर पाती। सबकी सुनती है, पर माँ बाप की तरफ देखती है तो सोचती है जब इन्होंने इतना कुछ किया है सभी के लिए और कोई इनका ना हुआ तो मेरा भी कौन होगा। भविष्य किसने देखा है, इसलिए कम से कम यह दूध का कर्ज ही कुछ कम कर सकूं तो बड़ी बात होगी। आज वह उदास है। माँ ने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कल का कैसे मैनेज करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा तू चली जा, हम रह लेंगे जैसे तैसे, तू हमारे लिए अपने रिश्ते खराब मत कर। माँ रिश्ता कोई खराब कहाँ करता है, बस हो जाते हैं। आपने भी तो कितना कुछ किया सभी के लिए, और आज क्या है आपके पास? और दोनों माँ बेटी सुबकने लगी। कुछ देर बाद राज आए और बोले कल अनीता पूरा दिन यहाँ रहेंगी। वह कह रही हैं कि इस बहाने मैं थोड़ा समय आंटी अंकल के साथ बिता लूँगी। वैसे तो निकलना होता ही नहीं है, उसके बच्चे वह मोहन देख लेंगे। उन्होंने कहा दिया कि है, कह रहे थे इतना अपनापन जो उन्होंने बचपन से आज तक हमें दिया है, क्या हम 1-2 दिन भी नहीं निकाल सकते उनकी देखभाल के लिए? तो तुम दोनों बिल्कुल तनाव मुक्त होकर परिवार का फंक्शन देखो। क्या सच में? हाँ वो दोनों ही 2 दिन की छुट्टी ले रहे हैं, अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ। पर आपने उनसे क्यों कहा? मैंने नहीं कहा। टहलते समय गेट पर मिल गए और हालचाल पूछने लगे तो मेरी समस्या सुनते ही उन्होंने हल निकाल लिया। बोले दोस्त ही दोस्त के काम न आए तो क्या खाक दोस्त है। हे भगवान, जहाँ बहनों को काम आना चाहिए वहाँ दोस्त काम आ रहे हैं। जो फर्ज भाई का था वह दामाद और उसके दोस्त निभा रहे हैं। फिर भी चलो, कुछ रिश्ते तो हैं जो बेशक खून के नहीं, पर जिन पर गर्व किया जा सकता है। पिंकी ने गहरी सांस भरते हुए कहा,
काश तुम लोग भाई बहन ये समझ पाते। पिंकी बुदबुदाई। माँ का चेहरा भी अनीता के नाम से खिल सा गया था। आखिर बचपन से ही उसे अपनी बेटी ही तो माना है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।